अल्लाह अकबर। एक दिन हजरत आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं कि हुजूर घर के अंदर लेटे थे, मैं बाहर किसी काम में मसरूफ थी, अचानक दरवाजा बजा। तवज्जो है, सुन रहे हैं ना? कहते हैं जरा या रसूल अल्लाह, दरवाजा बज गया, खटखटाया दरवाजा किसी ने। फरमाती मैंने दरवाजा खोला, एक बूढ़ी औरत जिसके बाल सफेद थे, यूं कमर पे हाथ रखा और एक हाथ आंखों पे रख के कहती, खदीजा तेरा घरवाला नजर नहीं आ रहा? आयशा तेरा घरवाला नजर नहीं आ रहा? उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका फरमाती, इससे पहले कि मैं उन्हें बता पाती कि हुजूर अंदर आराम कर रहे हैं, सुने हुजूर की जिंदगी, फरमाती कि मैं इससे पहले कि बता पाती हुजूर अंदर आराम कर रहे हैं, कहते हुजूर के कानों तक उसकी आवाज पहुंच गई और हुजूर जल्दी से अपने बिस्तर से उठे, तहबंद को संभालते हुए बाहर तशरीफ लाए और फरमाते हुजूर ने खातून को देखा, वो खातून हुजूर को देखती रही, कहती दोनों आमने सामने बैठ गए। कहने लगी मुझे हैरत थी, वो हुजूर को देख के रो रही थी, हुजूर उसे देख के रो रहे थे। भाई बात समझ में? वो हुजूर को देख के रो रही है, हुजूर उनको देख के रो रहे हैं। हुजूर फरमाने लगे आयशा कुछ खाने में बनाया है? कहा जी। फरमाया लाओ, जो कुछ बना हो लाओ। कहती मैंने खाना था वो पेश किया। उसके बाद हुजूर फरमाते हैं आयशा कुछ खजूरें हैं वो भी लाओ। मैंने खजूरें भी ला दी। कहा आयशा औताक में कुछ दिरहम रखे हैं वो भी ला के दे दो। मैंने वो भी ला के दे दी। उसके बाद हुजूर फरमाते हैं आयशा मेरी यमनी हरीर की चादर रखी है वो भी ला के इस खातून को दे दो, और कोई कपड़े हो तो वो भी दे दो। कहते हैं इतने सारे तोहफे हुजूर ने दिए। जब वो खातून जाने लगी, मुस्तफा दरवाजे तक छोड़ने जाने लगे। जब हुजूर दरवाजे तक छोड़ने के लिए गए, अल्लाह अकबर, यार दूसरों की बेटियों की इज्जत किया करो, दूसरों की बेटियों की कदर किया करो। जब से वो घर में आई है कोई औकात हम औरत की नहीं समझते हैं, कोई इज्जत औरत को नहीं देते हैं। अगर वो कहती सुनते हो आज मेरे बाप आ रहे हैं या मेरा भाई आ रहा है, तो बंदा डायरेक्ट कहता है आ रहे हैं कुत्ते फिर खाने के लिए, इनके बाप ने कमा के रख दिया है। औरत रो के कहती करवट में कमरे में मेरा बाप बैठा है, जो चाहो मेरे बाप के जाने के बाद कर लेना, अभी कुछ ना कहो मेरे बाप के कानों तक की आवाज न चली जाए। अल्लाह अकबर, ये जिंदगी बेटी की होती है, लेकिन ये पूरी औकात दिखाता है ससुराल वालों के सामने, उनको गाली बक के दिखाता है मैं हलाली नहीं हरामी हूँ, अपनी औकात दिखाया करता है। और खुदा के वास्ते जितनी तुझे तेरी बेटी की इज्जत प्यारी है, उतनी उस बाप को अपनी बेटी की इज्जत प्यारी है। अगर चाहते हो तुम्हारी बेटी को इज्जत मिले तो दूसरे की बेटी को इज्जत दिया करो। अगर दूसरे की बेटी को इज्जत तुम दोगे, तुम्हारी बेटी को इज्जत खुदा अता फरमा डाले। कौन सा जुल्म नहीं हो रहा है समाज में? तवज्जो है ना आपकी? थके तो नहीं है अभी? बातें कड़वी हो रही है, यकीनन किसी को बुरी लग रही होंगी, मगर याद रखना दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती है फायदा उतना ज्यादा होता है। बस ये है उस दवा को निगलने वाला होना चाहिए, जो उगल देगा फिर फायदा। कभी दवा छूने से फायदा नहीं लग रहा है, अगर लग भी रहा है तो क्या कर लोगे, सुबह मेरी ट्रेन है। बुरा तो नहीं लग रहा है, अगर लग भी रहा है तो क्या कर लोगे, सुबह मेरी ट्रेन है। अल्लाह करे ये जलसा तेरी मेरी बख्शिश, मगर कसम खुदा की यहाँ नाराज भी हो सकते हो। अल्लाह करे ये जलसा तेरी मेरी बख्शिश की जमानत बन जाए। आज के जलसे के बाद किसी की बेटी को किसी के घर में इज्जत मिल गई ना, कसम खुदा की कब्र पे अजान बाद में होगी, तख्ते बाद में लगेंगे, मदीने वाला उसकी कब्र में पहले तशरीफ ले आएगा। हाँ, कम से कम हुजूर की किसी सुन्नत को जिंदा कर जाओ। हुजूर ने बेटियों को इज्जत दी, ये सुन्नत दफन की जा रही है। खुदा के वास्ते इस सुन्नत को फिर से जिंदा करें। जैसे हुजूर ने कहा था मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है, वजीफा बना ले, हर दिन हर मुसलमान बेटी को सीने से लगा के कहेगा मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। समझ रहे मेरी बात? अरे बात समझ में आ रही है? तो ससुराल वाले आ जाए तो कपड़ों से बाहर हो जाता, इनके लिए हराम कर रखा है कमा के मैंने। ये क्यों आगे बार बार आते रहते हैं?
इनके बाप की जायदाद है। हुजूर को देख, हुजूर आयशा सिद्दीका फरमाती है हुजूर ने बहुत कुछ दिया। खातून जाने लगी, हुजूर छोड़ने दरवाजे तक गए, उसके बाद हुजूर अपने बिस्तर पे चले गए। फरमाती मैं काम में मसरूफ थी, मैं सोचने लगी आज शाम को हुजूर बिस्तर पे बुलाएंगे, मैं जाके बैठूंगी ना तो पूछूंगी या रसूल अल्लाह ये खातून कौन थी जिसकी आपने इतनी खातिर तवाज़ो की है, ये खातून कौन थी जिसकी आपने इतनी खिदमत की है, कौन है ये खातून नसीबों वाली जिसे आप देख के रो रहे थे, जो आपको देख के रो रही थी। अल्लाह अकबर। आयशा सिद्दीका कहती हैं मैं ये सोच रही थी कि अंदर से हुजूर की हिचकियों की आवाज आई, का हुजूर के रोने की आवाज मेरे कानों तक आई। कहती मैं बर्दाश्त न कर सकी, मैंने छलांग लगाई, हुजूर के बिस्तर पे जाके बैठी। मैंने हुजूर के देखा जाकर के हुजूर करवट से लेटे हैं, दोनों कलाइयां हुजूर के चेहरे पे हैं। मैंने अपने हाथ से हुजूर की दोनों कलाइयां नूरानी थामी। कहती जैसे हटाया मैं क्या देखती, हुजूर का पूरा चेहरा आंसुओं से तर है। जिस तकिए पे हुजूर का सर रखा हुआ है वो तकिया भी आंसुओं से तर है। मैंने कहा आपके कदमों पे कुर्बान जाए आयशा, बताएं तो सही हुजूर क्यों रो रहे हैं। कब मैंने इतना कहा हुजूर मेरे बाजू का सहारा लेके उठ के बैठ जाते हैं। जैसे हुजूर उठ के बैठे हैं फरमाते हैं आयशा तुम भी पूछना चाहती थी कि मेरा इस औरत से रिश्ता क्या है, इस खातून से मेरा ताल्लुक क्या है। अल्लाह अकबर। हजरत आयशा सिद्दीका कहती मैंने बताया नहीं था हुजूर को मैं क्या चाहती हूँ, ये मेरे मन में बात थी, लेकिन मुस्तफा फरमाते हैं आयशा तुम पूछना चाहती थी इस खातून से मेरा रिश्ता क्या है, मेरा ताल्लुक क्या है। फरमाती तो सुनो ए आयशा ये कोई मेरे रिश्तेदार नहीं है, ये मेरी माँ की रिश्तेदार नहीं है, ये मेरे बाप की रिश्तेदार भी नहीं है, ये मेरी बहन के रिश्ते की तरफ से भी नहीं है। कहा फिर कौन है। कहती हैं आका। आका इरशाद फरमाते हैं ए आयशा ये कोई और नहीं बल्कि मेरी खदीजतुल कुबरा की सहेली है। जब ये आया करती थी तो खदीजा उतना की दिया करती थी जितना आज मैंने दे दिया है, जितना आज मैंने दिया है, जो खदीजा करती थी आज मैंने कर दिया है। मुस्तफा फरमाते हैं ए आयशा मैंने इसको इसलिए इतना दिया है कि जब इसका दामन भरे इसका दिल खुश हो जाए, और जब ये खुश होगी खदीजा की रूह कमर में ठंडी हो जाए। ये रिश्ते हुजूर ने निभा के दिखाए। हमें वो मसला बताओ, ये रिश्ते औरत अगर मर्द के साथ निभाते हैं, ये रिश्ते तब भी उसका हक अदा नहीं। हमें वो मसला बताओ कि औरत अगर मर्द के जख्म को चाटे तब भी उसका हक अदा नहीं कर सकती। एक तरफा ही सुनोगे या दोनों तरफ की सुनोगे। अगर तेरे जिम्मे ये है कि तू उसका ख्याल रखे तो फिर उसकी जिम्मेदारी ये है कि वो तेरा ख्याल रखे। हुजूर से बड़ा कायनात में कोई नहीं है। कोई अगर कायनात में कोई इंसान कामिल है तो मेरे हुजूर की जिसकी मुकम्मल जिंदगी सबक है, जिसकी जिंदगी में कोई नुक्स नजर तो क्या ख्याल नहीं हो सकता। इतनी पाकीज़ा जिंदगी जो गुजार के जाहिरन गया वो मेरे हुजूर की। आपने इतना कहा हजरत आयशा सिद्दीका आखिरकार औरत थी आयशा सिद्दीका। हुजूर ने कहा कि मेरी खदीजा की सहेली। हजरत आयशा सिद्दीका औरत होने की वजह से आपने यूं चेहरा मोड़ लिया। जब चेहरा मोड़ा हुजूर फरमाने लगे आयशा क्या हुआ, खैर तो है, तुमने चेहरा क्यों फेर लिया। अब आयशा सिद्दीका कहती हैं रसूल अल्लाह जब भी रोते हैं आप खदीजा को याद करके रोते हैं। अल्लाह अकबर। जब भी रोते हैं आप खदीजा को याद करके रोते हैं। हुजूर मेरे जैसी और उम्मे हबीबा जैसी, हफ्सा जैसी, मैमूना जैसी खूबसूरत औरतें आपके निकाह में आ गए। आज तक आप उस सुर्ख गालों वाली बूढ़ी औरत को नहीं भूले। समझ रहे हैं ना। हुजूर की आंख में आंसू, फरमाने लगे। अब हुजूर के जुमले सुनो। आका फरमाते हैं आयशा तुम मेरी सुख की साथी हो, खदीजा मेरी दुख की साथी थी। तुम मेरी सुख की साथी हो, खदीजा मेरे दुख की साथी थी। जब मक्के वालों ने दरवाजे बंद किए थे तब खदीजा ने अपना दरवाजा खोला था। जब कोई मेरे जख्मों पे मरहम रखने वाला ना था, जब लोग पत्थर मार के खुश होते थे तब खदीजा मेरे जख्मों को देख के रोया। फरमाते हैं सुनो आयशा तुमने वो दौर देखा है जब लोग मेरे पीछे पीछे हैं, और खदीजा ने वो दौर देखा जब लोग मेरे पत्थर मार रहे थे। फरमाते हैं ऐसे माहौल में भी कहते कैसे भूल जाऊं अपनी खदीजा को। हुजूर के जुमले सुने। हुजूर ने अरबी में इरशाद फरमाया, मैं उर्दू में हुजूर की बातें बता रहा हूं। हुजूर फरमाते हैं एक दिन में जब शाम को वापस आया ना,
जब एक दिन मैं शाम को वापस आया तो कहती मैं दरवाजे पे पहुंचा, हुजूर फरमा रहे हैं यार अज़दवाजी जिंदगी देखो, माँ बहनें भी सुने और भाई भी सुने, हर बंदा चाहता मेरा घर जन्नत बने। जन्नत तभी बनेगा जब हुजूर के किरदार को अपनाया जाएगा। ये जहन में बात रख लेना, वरना कोई मियाँ का तावीज किसी वली का वजीफा घर को जन्नत नहीं बना सकता। मुस्तफा का किरदार जरूरी है। आ गए आप, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। माशाअल्लाह ये पहला बंदा है जो 4 के साथ फिर वापस आ गया। अल्लाह सलामत रखे। बात है आ रही है समझ में? मैं बात पूरी कर लूं दिलबर भाई, आप भी सुन लेंगे ना थोड़ी सी बात। अगर सुनने तैयार है तो कहते हैं या हुसैन। अल्लाह सलामत रखे। जैसे जलसा शुरू हुआ था इंशाअल्लाह वैसे ही मुकम्मल होने वाला। बड़ा अच्छा मजमा है आपका, अल्लाह सलामत रखे पूरे मजमे को। और उलमा इकराम जब शेखुल हदीस जैसे लोग सरपरस्ती फरमा रहे हों, जो उम्र आराम की हजरत की माशाअल्लाह, ये इनकी मोहब्बतें हैं, बैठ के जलसे में हम पर करम फरमा रहे हैं। हाँ ये हजरत की करम फरमाई है जो अभी तक मिंबर पे बैठे हैं, वरना कौन आराम नहीं चाहता है। बस मैं बात पूरी कर लूं। फरमाने लगे खदीजा आयशा तुम तब आई हो जब तुमने सुख का दौर देखा है, मेरी खदीजा ने दुख का दौर देखा है। कहते एक दिन मैं आया, दरवाजे पे पहुंचा, मैंने दरवाजा नहीं बजाया, आवाज नहीं दी। कहते जैसे दरवाजे पे पहुंचा, पहुंचते ही फौरन दरवाजा खुल जाता है। जैसी दरवाजा खुला मैंने कहा खदीजतुल कुबरा बताओ तो सही, आवाज भी मैंने नहीं दी है, खांसी भी मैंने नहीं की है, मैंने दरवाजा भी खटखटाया है, तुमने दरवाजा कैसे खोल दिया? तुम्हें कैसे पता चल गया कि मैं आ गया हूँ? हज़रत खदीजतुल कुबरा ने इतना सुना, आंख में आंसू आ गए, कहने लगी या रसूल अल्लाह, या आप खदीजा से पूछ रहे हैं मुझे आपके आने की खबर कैसे हुई? कहते आका ये तो दरवाजे की बात है, जब आप खदीजा की चौखट से पहले वाले मोड़ पे होते हो आका, आप बाद में आते हो, आपकी खुशबू खदीजा की नाक तक पहले आ जाया करती। अल्लाह अकबर। फरमाते ही आपसे मोहब्बत है कि मैं आपकी खुशबू किलोमीटर दूर से पहचान लेती हूँ कि आप आने वाले हो। फरमाते हैं जब आयशा ने खदीजा ने मेरा चेहरा देखा, अल्लाह अकबर, औरत हो तो कैसी, आज कितनी औरतें जरा से दुख देख के शौहर को छोड़ के चली जाती हैं। कोई सुख वाला बंदा मिल जाए तो बाप की इज्जत को लात मार के चली जाती है, कोई पैसे का लालच दे दे तो खानदान की नाक कटा देती है। मेरी बहन दुनिया की कोई भी दौलत तेरी इज्जत की बराबरी नहीं कर सकती। कोई सोना, कोई चांदी, कोई हीरा, कोई नग, कोई मोती, कोई शय तेरी इज्जत की बराबरी नहीं कर सकती। अगर ये एक बार चली गई तो पूरी दुनिया का सोना भी दे के लाओगे, ये इज्जत वापस नहीं आती। इसलिए बेटियों से गुजारिश है कि बाप की इज्जत का भी ख्याल रखना है, भाई की इज्जत का भी ख्याल रखना। तवज्जो है आपकी? खजूरें क्या आ गई, आप तो लंगर की तरफ देखने लगे। ये लंगर आप ही के लिए है, और यही नहीं जो घर खाते हो वो भी लंगर ही है। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा। अल्लाह सलामत रखे। अब सुने हुजूर फरमाते खदीजा की मुझे याद क्यों आती है? फरमाते मैं घर में आया, मेरे चेहरे पे खून लगा था, खदीजा ने मेरा हाथ पकड़ा, अंदर तशरीफ लाई, रो के कहने लगता है महबूब फिर कौम ने पत्थर मारे हैं। अल्लाह अकबर ये कह के अंदर तशरीफ लाई हैं, मेरे जख्मों को साफ किया, खून साफ किया। कहते हैं उसके बाद खदीजा ने मुझे बिस्तर पे बैठाया, अंदर औताक से 2 प्याले लेकर के आई, एक प्याले में खजूरें थी, दूसरे प्याले में दूध था। कहती अपने हाथ से मेरे हाथ में खजूर देती जाती, फिर मुझे दूध का घूंट पिलाती जाती। अल्लाह अकबर। फरमाते मैं खजूर खाता रहा, दूध पीता रहा। अचानक मैंने फिर हजरत खदीजा का हाथ पकड़ा। हुजूर फरमाते मैंने खदीजा का हाथ पकड़ा जिसमें खजूर मेरे मुंह के पास आई थी। कहते मैंने खदीजा का हाथ पकड़ के खदीजा की तरफ मोड़ दिया। मैंने कहा खदीजा मैंने कई खजूरें खा ली है, लेकिन बता तूने कब से कुछ नहीं खाया है, तूने भी कुछ खाया है कि नहीं खाया है? हुजूर फरमाते हैं मैंने इतना कहा खदीजा हिचकी भर के रोने लग जाती हैं, रो के कहती हैं या रसूल अल्लाह हमारी फिक्र क्यों करते हैं? अगर भूख की वजह से हमें कुछ हो गया तो सिर्फ हमारा नुकसान होगा, मगर या रसूल अल्लाह अगर आपको कुछ हो गया तो सिर्फ आपका नुकसान नहीं, सिर्फ खदीजा का नुकसान नहीं, बल्कि आपके नुकसान से सारी कायनात का नुकसान हो जाए। अल्लाहू अकबर। ये रिश्ता था हुजूर का खदीजतुल कुबरा से, और ये प्यार था खदीजा का हुजूर से। इसलिए गुजारिश है घरों को जन्नत बनाना चाहते हो ना तो बीवी से मुस्तफा जैसा रिश्ता रखो।
खदीजतुल कुबरा जैसा रिश्ता रखो। और बहनों से भी गुजारिश है, शोहर अगर मुसीबत में हो छोड़ के न जा, दामन थाम, क्या मरना भी तेरे साथ है, जीना भी तेरे साथ है। फिर मर के कब्र में आ, खुदा की कसम एक जोड़े में कपड़े गुजार ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, कफन कैसा भी लेके आ, कोई फर्क नहीं पड़ता। सब्र के साथ शोहर के साथ जिंदगी गुजार के आ, अल्लाह तुझे भी हजरत अय्यूब की बीवी के सब्र के बराबर सवाब अता फरमा। ये गुजारिश है माँ बहनों से, शोहर के साथ इंसाफ करो, शोहरों से गुजारिश है बीवी के साथ इंसाफ करो। वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है, बहुत ताखीर से मुझे नंबर मिला, इंशाअल्लाह अगर कभी जल्दी नंबर मिला तो बात पूरी करके जाऊँगा।